हरे कृष्ण। आप सभी को आमलकी एकादशी और रंग भरी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर साल फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रंग भरी एकादशी या आमलकी एकादशी मनाई जाती है। इस दिन लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा की जाती है और एकादशी का व्रत रखा जाता है। आमलकी एकादशी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा करके भगवान को आंवले का भोग भी लगाया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि आज के दिन भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से भक्त को इस लोक में सभी प्रकार के सुख और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। आमलकी एकादशी के दिन भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी के साथ आंवले के वृक्ष पर निवास करते हैं और इसलिए इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा और परिक्रमा करने से व्यक्ति जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाता है। आमलकी एकादशी के दिन आंवले के पेड़ का स्पर्श करने और परिक्रमा करने से भी सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। और इस बार आमलकी एकादशी के दिन भद्रा भी लग रही है, लेकिन इसके अलावा 3 शुभ संयोग भी इस दिन बन रहे हैं। ऐसे में ये एकादशी बहुत ही खास रहने वाली है। एकादशी की तिथि 2 दिन है, तो आपको ये बताते हैं कि एकादशी का उपवास आपको कब रखना है। चाहे गृहस्थ जन हो या वैष्णव जन हो, किस दिन व्रत रखना ज़्यादा सही रहेगा और व्रत पारण मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। इस बार एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 9 मार्च रविवार को सुबह 7:46 से। इससे पहले तक दशमी तिथि रहेगी और एकादशी तिथि का समापन होगा 10 मार्च सोमवार को सुबह 7:44 पर। रविवार के दिन दशमी और एकादशी दोनों ही तिथि पड़ रही है, इसलिए आपको सोमवार के दिन ही एकादशी का व्रत रखना होगा। चाहे गृहस्थ जन हो या वैष्णव जन हो, सभी को केवल और केवल 10 मार्च दिन सोमवार को ही व्रत रखना चाहिए। और ऐसे में दशमी तिथि के नियमों का पालन आपको रविवार को करना होगा। और रविवार के दिन क्योंकि तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, रविवार के दिन तुलसी जी में जल नहीं चढ़ाया जाता, एकादशी के दिन भी तुलसी जी में जल नहीं चढ़ाया जाता, तो ऐसे में आप शनिवार के दिन ही तुलसी जी के पत्ते भी तोड़कर रख लें और शनिवार को सूर्यास्त से पहले पहले तुलसी जी में 1 लोटा जल चढ़ाकर हो सके तो तुलसी के पौधे को छांव में रख दें, ताकि रविवार और सोमवार के दिन जल न चढ़ाने के कारण तुलसी जी मुरझाए ना या सूखे ना। 10 मार्च सोमवार को यानी एकादशी व्रत वाले दिन सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 6:36 से प्रारंभ होकर रात 12:51 तक रहेगा। शोभन योग सुबह से दोपहर 1:57 तक रहेगा। रवि पुष्य नक्षत्र दिन भर रहेगा और रात 12:51 पर समाप्त होगा। ये सभी योग बहुत ही शुभ हैं, लेकिन भद्रा भी इस बार लग रही है और भद्रा का वास इस बार मृत्यु लोक में यानी धरती लोक पर रहने वाला है। और भद्रा सुबह 6:36 से 7:44 तक पृथ्वी लोक पर प्रभावी रहेगी। कुल अवधि भद्रा की होगी 68 मिनट। तो इस दौरान आपको किसी भी शुभ काम को करने से बचना है। पूजा पाठ या कोई उपाय यदि आप करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कोई नए काम की शुरुआत करने जा रहे हो तो आपको इस एकादशी पर थोड़ा ध्यान रखना है। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 10 मार्च सोमवार को सुबह 7:45 से और द्वादशी तिथि की समाप्ति होगी 11 मार्च मंगलवार को सुबह 8:13 पर। इसके बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। द्वादशी तिथि लगते ही हरिवासर का समय शुरू हो जाता है, जो कि शुरुआत में लगभग 5 से 6 घंटे तक होता है। जब तक हरिवासर रहता है व्रत नहीं खोला जाता। तो ऐसे में आपको तिथि और शुभ मुहूर्त को ध्यान में रखते हुए ही एकादशी का व्रत रखना चाहिए। और इस बार 11 मार्च मंगलवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:43 पर, सूर्यास्त शाम 6:30 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:06 से 5:54 तक रहेगा। सुबह की पूजा आप ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं। इसके अलावा सुबह 5:22 से 6:35 के बीच में भी आप पूजन कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:13 से 1 बजे तक रहेगा। राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा। हरिवासर का समय सोमवार को यानी 10 मार्च को दोपहर 1 बजे तक रहेगा। ध्यान रखिएगा, दोपहर 1 बजे तक हरिवासर रहेगा। हरिवासर के दौरान आप पूजा पाठ, मंत्रों का जाप या कथाओं का श्रवण कर सकते हैं, लेकिन भूले से भी इस समय में व्रत नहीं खोलना चाहिए। अगर गलती से आपने रविवार के दिन व्रत रख लिया है तो 1 बजे से 3 बजे के बीच में आप व्रत खोल सकते हैं। और पंचांग के अनुसार इस बार 11 मार्च मंगलवार को सुबह 6:44 से 8:13 के बीच में ही एकादशी का व्रत खोला जाएगा, यानी व्रत का पारण किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसके बाद से त्रयोदशी तिथि लग रही है। द्वादशी तिथि के अंदर अंदर ही आपको व्रत खोलना होगा।
और इस बार आपको व्रत का पारण आंवला, तुलसी का पत्ता और पंचामृत से करना चाहिए।